आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। फाल्गुन अमावस्या के दिन छत्रपति श्री संभाजी महाराज की निर्गुण हत्या एक अत्यंत दुखद घटना थी, जिसने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उस दिन उनकी अंत्य यात्रा नहीं निकल सकी और उनका शोक गान पूरे राष्ट्र में गहरी पीड़ा का कारण बना। इस ऐतिहासिक घटना को श्रद्धांजलि देने और उनकी वीरता को सम्मानित करने के लिए शिव प्रतिष्ठान द्वारा विशेष आयोजन किया गया। गोंदिया शहर में आयोजित इस आयोजन में पुलिस निरीक्षक किशोर पर्वते ने मशाल प्रज्वलित कर इस मुख्य पदयात्रा की शुरुआत की। उनके साथ बड़ी संख्या में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ता और शिव भक्त उपस्थित थे, जिन्होंने यात्रा में भाग लेकर छत्रपति महाराज के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मुख्य पदयात्रा की महत्ता को देखते हुए यह कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के गोंदिया विभाग द्वारा निरंतर संचालित किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल महाराज के योगदान को याद करने का एक अवसर है, बल्कि यह उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान को भी व्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका बन चुका है। शिव प्रतिष्ठान का यह आयोजन हर साल लोगों को जोड़ता है और उनकी वीरता की यादें ताजगी से जीवित रखता है। माझं नाव अनूप दुर्गादास माणिकपुरी आहे। मी श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान या संघटनेचा धारकरी आहे। फाल्गुन अमावस्येच्या दिवशी जसं तुम्हाला माहितच आहे की औरंगजेबद्वारे संभाजी महाराजांना हाल करून मारण्यात आला, त्यांना खूप अत्याचार देण्यात आला आणि शेवटी संभाजी महाराजांचे एक केसापर्यंत तर पायाच्या नखनापर्यंत त्यांची शरीराची पूर्ण अशी कृती केली गेली की त्यांच्या शरीराचे पूर्ण तुकडे तुकडे केले गेले, म्हणून त्यांची अंतिम यात्रा पण निघाली नव्हती। त्याच अंतिम यात्राला स्मरण करून आम्ही श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान या संघटनेच्या मार्फत आम्ही दरवर्षी फाल्गुन अमावस्येच्या दिवशी गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिवशी आम्ही एक मुख्य पदयात्राचं आयोजन करतो। त्यालाच आम्ही अंतिम यात्रा म्हणून असे संबोधन करतात आणि या यात्रेत आम्ही एक मशालला छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिकारक रूप समजून एक यात्रा करून अंतिम श्रद्धांजली त्यांना अर्पित करतो। मागील 15 वर्षापासून आम्ही हे संभाजी महाराजांच्या धर्मवीर बलिदान मास हा कार्यक्रम करत आहोत आणि याचा प्रारूप असा असते की आम्ही सायंकाळी हे मुख्य पदयात्रा काढतो। यात आम्ही एक मशालला संभाजी महाराजांच्या प्रतिकारक रूप समजून त्यांची जी आत्मा होती त्याला आम्ही त्या ज्वाला स्वरूपात मानतो आणि एक मुख्य पदयात्रा काढतो। या यात्रेत आम्ही कशाही प्रकारची घोषणा न देता एक ज्यानुसार आपल्या कुटुंबात मृत्यू होते आणि आपण एक शोक पाळतो, तशीच ही एक शोक यात्रा असते।